इसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देख लिए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस देख लिए। अब इसके प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसमें 3 प्रॉपर्टी होती है ना। पहला प्रॉपर्टी होता है कि यार दो मैट्रिसेस हैं लाइक ए और बी, उसको एक स्केलर एलिमेंट के से अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो वो क्या देगा, के ए प्लस के बी, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि यार दो स्केलर वैल्यू है और एक मैट्रिक्स है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या देगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए। थर्ड कि यार अगर एक के, है ना, माइनस के से अगर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या देगा, वो देगा, मतलब उसको आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ ए इंटू के। ठीक है। एक और बना देते हैं कि यार मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है, मतलब स्केलर वैल्यू है, और बी भी एक स्केलर वैल्यू है 2, और एक मैट्रिक्स ए है। तो अगर दोनों प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई करा जाए तो उसको आप लिख सकते हैं पहले बी ए, है ना, फिर ए, या फिर पहले ए और फिर ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देख लीजिए ए प्लस बी सिंपल मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, है ना, स्केलर वैल्यू है। अभी देखा कि जो भी होती है सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई भी स्केलर वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हो गया दो स्केलर वैल्यू, मतलब ए और बी यहाँ पे दोनों स्केलर वैल्यू है, स्केलर कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे के जो है स्केलर है, यहाँ पे ए एंड बी दोनों बोथ आर स्केलर, है ना। यहाँ पे के, यहाँ भी के ही स्केलर है, के इज स्केलर, ठीक। और यहाँ पे ए एंड बी बोथ स्केलर, है ना। इसका भी प्रूफ जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है ना। बहुत इजी होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, दो मैट्रिक्स मान लीजिए, उनको ऐड करिए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर इसको मतलब या फिर पहले मल्टीप्लाई कर ले और फिर अलग अलग ऐड कर दे, तो ये बात वही आएगा। तो ये अल्टीमेटली 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं किसमें, मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर वैल्यू। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस का। तो प्रॉपर्टी लिखेंगे नेक्स्ट, ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये क्या है भाई, इसमें भी वैसे ही आएगा, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। सारे जैसे एडिशन में आए थे सारे प्रॉपर्टी वैसे ही आएंगे लगभग। तो ये प्रॉपर्टी क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रॉपर्टी। किसी को डाउट है क्या इतना में, एनीबॉडी? प्रूफ कराना है, चलो प्रूफ कराते हैं, बाद में देखेंगे प्रॉपर्टी।
देखिए सबसे पहला है ना, क्या बोल रहा है भाई, दो मैट्रिक्स है, ले लो, लेट एक मैट्रिक्स ले लिए ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, और बी एक मैट्रिक्स ले लिए बी ऑफ आई जे एम क्रॉस एन। स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मतलब किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर देते हैं एलएचएस। तो a प्लस बी को k से मल्टीप्लाई करेंगे, k से मल्टीप्लाई, तो k तो आ गया, और a प्लस बी करना है, a प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, a ऑफ आई जे एम क्रॉस एन प्लस b ऑफ आई जे एम क्रॉस एन। सेम तरीका यार, है ना, जो पहले मैंने कहा था। फिर इनको ऐड कर सकते हो आप, ऐड कर दो आई जे, है ना, प्लस बी आई जे। क्यों ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर सेम है, एडिशन ही तो कर रहे हैं, एम क्रॉस एन। ऐड करा, अब ऐड हो गया, अब सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर करा जाए तो के ऑफ ए आई जे, ठीक है, और ऑर्डर एम क्रॉस एन, प्लस इसमें करें के बी आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली आर एच एस आ जाएगा, कि बाहर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन प्लस के बी ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, आ गया अल्टीमेटली भाई, के ए प्लस के बी इज इक्वल्स टू आर एच एस, प्रूव्ड। देखिए आया, इजी है यार, है ना। सेकंड भी देखिए, इसमें दो स्केलर है ना, दो स्केलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स है ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, है ना, और ए एंड बी आर टू स्केलर, ठीक है। चलिए करते हैं एलएचएस, क्या है, ए प्लस बी और मैट्रिक्स, ठीक है, ए प्लस बी कांस्टेंट वैल्यू है ना, स्केलर है, मैट्रिक्स ले लेते हैं ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, कांस्टेंट वैल्यू है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है, ए का कर दिए ए ऑफ आई जे मैट्रिक्स के साथ, फिर प्लस बी का कर दिए, है ना, ए ऑफ आई जे मैट्रिक्स के साथ, क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए, क्या हो गया, आ गया आर एच एस, प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है, 2-3 स्टेप किए सारे, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो सेम वे में, इसको भी आप कर सकते हो, सारे इजी हैं। थर्ड भी कर देता हूँ, है ना, सेम ए मान लीजिए, लेट ए इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, है ना, के इज ए स्केलर, के इज अ स्केलर वैल्यू, करिए एलएचएस माइनस के, ठीक है। तो माइनस के है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, माइनस के ले लो आप, है ना, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी, -2 लाइक, उसको आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ए के साथ, कर दो, वो क्या होगा, तो माइनस के इंटू ए ऑफ आई जे मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना, तो क्या माइनस इधर के इंटू, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, माइनस अंदर ले आए, ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये के इंटू ये माइनस ऑफ आई जे, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ ए आई जे, है ना, एम क्रॉस
एंड क्या लिख सकते हैं k इंटू, ये तो A मैट्रिक्स है तो माइनस ऑफ A, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ गया माइनस के इजिकल्स टू माइनस ऑफ ए के, तो क्या हो गया RHS के बराबर, है ना। इसी तरह सारा हो जाएगा यार, ये भी हो जाएगा, इजी है, ए भी बस रिप्लेस करो आप, है ना, बहुत इजी है। तो ये था मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर के प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, कॉपी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से करिए। इसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना, यहाँ तक कॉपी करिए।